हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 बहुपद अर्थात पोलिनोमियल्स। और इसका आज हम लोग टाइप 6 देखेंगे, टाइप 6। और इसमें हम लोग सबसे पहले रूल लिख लिए हम द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, मतलब द्विघात बहुपद होते हैं उसके दो शून्यक होते हैं, तो एक को हमने अल्फा और दूसरे को बीटा मान लिया। तब अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल अर्थात इसका फॉर्मूला सी बाई ए होता है। ठीक उसी प्रकार अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। अल्फा इनवर्स 1 प्लस बीटा इनवर्स 1, इनवर्स का मतलब क्या, इसका उल्टा, अल्फा का उल्टा अल्फा इनवर्स 1 होता है। अल्फा इनवर्स 1 का मतलब है 1 बाई अल्फा जो यहाँ लिखा हुआ, प्लस बीटा इनवर्स का मतलब है 1 बाई बीटा। ये दोनों एक ही चीज़ है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, चाहे यह भी पूछा जा सकता है। ये दोनों का सेम फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई सी। उसके बाद लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट लिखा हुआ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर 3abc माइनस बी क्यू, और ये पूरा के बटा में क्या है, ए क्यू। फिर अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये पूरा के बटा में है ac। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये पूरा के बटा में क्या होगा, a होगा। फिर लिखा हुआ 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। इतना बराबर आप ये भी कह सकते हैं अल्फा के पावर -2 प्लस बीटा के पावर -2, तो ये दोनों चीज़ सेम है। और इसका फॉर्मूला होता है, दोनों एक ही चीज़ है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये पूरा का बटा में सी स्क्वायर। और ये जो लिखा गया है द्विघात बहुपद, इसका व्यापक रूप यह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अब हम लोग आगे प्रश्न को देख, प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। प्रश्न 1 में दिया हुआ है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। प्रश्न 1 का हल दिया है द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। उसके अतिरिक्त दिया हुआ इसमें अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट -7 है, तो यहाँ b का वैल्यू जो होगा -7 हो जाएगा। और फिर जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है अचर पद, उस c का वैल्यू हो जाएगा k। देखिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कहलाता है, तो यहाँ गुणांक 1 है, इसके गुणा में 1 है, तो a का वैल्यू 1। और x का जो गुणांक होता है b कहलाता है, तो x के गुणा में क्या है -7। और जो लास्ट वाला अक्षर पद होता है उसको c का वैल्यू मानते हैं, तो c क्या हो जाएगा k। प्रश्न से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। ये अल्फा माइनस बीटा का अभी हमने फॉर्मूला लिखा है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या चीज़ में होता है, रूट में, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा a बराबर 1। a1 बराबर प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम लोग b का वैल्यू यहाँ रखेंगे -7, इसका स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 1 गुना c का वैल्यू k, और बटा में a का वैल्यू 1, और ये रूट के अंदर रहेगा, बराबर में क्या होगा 1। तो फिर से आगे हम लोग हल कर लेते हैं। रूट अंडर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाता है, -4 गुना 1 4, और गुना के -4 के, और नीचे 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, प्रत्येक संख्या के हर में 1 होता है, तो 1 को नीचे छोड़ देते हैं, बराबर 1। तो ये रूट को यदि आप हटाते हैं तो रूट को बराबर के इधर लाते हैं, तो ये बराबर के इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया।
49 माइनस 4k बराबर 1 का स्क्वायर 1। तो फिर से आप इसको लिख सकते हैं 49 और 1 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, 4k को बराबर किधर लाइएगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में है तो 49 में से 1 घटाइएगा 48 बराबर 4k। अब इस 4 से 48 को काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौका 48 होता है, तो k बराबर क्या आ गया 12, k का वैल्यू आ गया 12, इसलिए k बराबर 12। तो इस प्रश्न में क्या दिया गया था, k का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात k का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 का हल समझ लेते हैं। 2 का हल, अब प्रश्न 2 में क्या दिया हुआ, यदि बहुपद px बराबर, p का मतलब पोलिनोमियल है, मतलब बहुपद ही है, और ये जो बहुपद है x के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसमें x दिया गया, अगर y के रेस्पेक्ट में होता तो इसमें y दिया गया होता। px बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यांक, शून्य का शून्यांक बात एक ही होता है, इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, तो इसका शून्यांक जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको, और ये द्विघात बहुपद है इसलिए 2 शून्य दिया हुआ है अल्फा और बीटा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, दिया है द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक को आप शून्यक भी लिख सकते हैं, शून्यक अल्फा और बीटा है। प्रश्न से अच्छा, इसमें प्रश्न में पूछा गया अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए हम लोगों को जरूरत होगा ए बी सी का वैल्यू, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ए का वैल्यू 1, फिर यहाँ एक्स का गुणांक 1 है तो बी का वैल्यू 1, और फिर लास्ट में जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म सी का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। प्रश्न से अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान रख देते हैं, b का वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a का वैल्यू 1 गुना c का वैल्यू 1 बटा 1 का स्क्वायर, a का वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर। तो फिर से अब इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 गुना 1 2 गुना 1 2 ही आएगा माइनस में, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 1 में से 2 तो नहीं घटेगा, 2 में से 1 घटा लीजिए 1 हो जाएगा, और बड़ा का चिन्ह माइनस 1 और बटा में 1, तो 1 बटा 1 क्या होता है 1 होता है, और माइनस है तो माइनस, अर्थात इस जो प्रश्न का आंसर हो गया -1 हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 में दिया हुआ है, यदि बहुपद f(x) बराबर, f का मतलब फंक्शन होता है यानी बहुपदीय फलन है, यदि बहुपद f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक p और q है, तब मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ही दिया हुआ, आपको ज्ञात जो करना है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 3 का हल, f(x) का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बहुपद, यहाँ दिया है भी लिख सकते हैं हम लोग, बहुपद f(x) बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p और q हैं। तो यहाँ हम लोग a b c का वैल्यू लिख लेते हैं। x स्क्वायर का जो गुणांक 2 है ये a का वैल्यू है, और जो x का गुणांक -7 है ये b का वैल्यू है, और जो लास्ट में अचर पद है ये c का वैल्यू है प्रश्न से। और हम लोगों को प्रश्न में कहा गया हम मान ज्ञात करने के लिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में क्या रहता है, जब यहाँ दिया हुआ f(x) बहुपद देकर इसका शून्यांक लिखा हुआ p और q, कभी कभी शून्यक अल्फा और बीटा देता है, कभी p q दे दिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, शून्यक 2 को कुछ भी माना जा सकता है, यहाँ x और y भी माना जा सकता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हम लिखवाए हैं शुरू में ही आपको, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। अब इसमें हम लोग मान पुट कर देते हैं, b का वैल्यू कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 3 और बटा a का वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 दूना 4 तिया 12 बटा 2 का स्क्वायर 4। इसको हम लोग हटा लेते हैं
9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 37/4। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 37/4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब हम लोग 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 का हल 4 नंबर में दिया हुआ है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। फिर हम लोग उसी तरह लिख लेते हैं, दिया है द्विघात बहुपद fx, फिर यहाँ बहुपद को fx मान लिया गया। f का मतलब वही फलन है, बहुपदीय फलन। fx बराबर दिया हुआ है x² + 2x + 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो यहाँ हम लोग a b c का फिर वैल्यू लिख लेते हैं, a b और c का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देख रहे हैं x² का गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 1 समझा जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b x का गुणांक यहाँ 2 आ जाएगा, और c जो अचर पद है लास्ट में कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू 3 हो जाएगा। प्रश्न से अब हम लोगों को जो मान निकालने के लिए दिया गया है प्रश्न में, वो दिया गया है 1/α + 1/बीटा। तो शुरू में ही इसका हम फॉर्मूला लिखा दिए हैं, 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होता है -b/c इसका फॉर्मूला होता है। तो -b का वैल्यू 2/c का वैल्यू 3, अर्थात जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो -2/3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5 में, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + kx + 12 के शून्यक और अल्फा - बीटा बराबर 1 तो k का मान ज्ञात करें। चलिए प्रश्न 5 को बना लेते हैं हम लोग। 5 का हल दिया है, द्विघात बहुपद x² - x² + kx + 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अल्फा - बीटा बराबर क्या दिया हुआ 1। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं x² का गुणांक 1 है तो a का वैल्यू 1, x का गुणांक k है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा k, और लास्ट में जो अचर पद है 12 जो c का वैल्यू हो जाएगा। प्रश्न से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अल्फा - बीटा बराबर दिया गया है 1, तो शुरू में ही इसका हम फॉर्मूला लिखा है, अल्फा - बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ए रूट के अंदर होता है √b² - 4ac/a बराबर 1। अब इसमें हम लोग मान रख देते हैं, b का वैल्यू यहाँ कितना है, b का वैल्यू k है तो k² - 4 गुना a का वैल्यू है यहाँ 1 और गुना c का वैल्यू है 12 और बटा में यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा 1, बराबर में हम लोग यहाँ रख लेते हैं बराबर 1 है। आगे देखते हैं हम लोग, 1 का तो नीचे कोई वैल्यू होता नहीं है, √अंडर हो जाएगा k² - 12 चौका 48 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ये रूट को यदि हटाते हैं तो बराबर किधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अगर, तो k² - 48 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा k² - 48 बराबर 1 का स्क्वायर 1। फिर से इसको हम लोग लिख लेंगे k² - 48 बराबर, इसको एक काम करते हैं, माइनस जो 48 है बराबर किधर ले लेते हैं प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस -48 को बराबर किधर लेंगे +48, तो k² बराबर हो जाएगा 8 और 1 9, 4 का 4 49। तो फिर आप इसको k का स्क्वायर हटाएंगे तो 49 पर रूट हो जाएगा, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 7, अर्थात जो k का वैल्यू होगा, और रूट से जो भी वैल्यू निकलता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, अर्थात k का जो वैल्यू होगा +7 भी हो सकता है और -7 हो सकता है, क्या दोनों वैल्यू होगा +7 भी और -7 भी। प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 6 का हल कर लेते हैं। प्रश्न 6 का हल, प्रश्न 6 को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ, यदि द्विघात बहुपद x² + 8x + k के शून्यकों के
वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक, एक को अल्फा दूसरे को बीटा मान लेते हैं। माना कि द्विघात बहुपद क्या दिया गया है? x² प्लस 8x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। पहले हम लोग मान लिए हैं द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा दूसरे को बीटा। और इसमें प्रश्न से, अब प्रश्न में कहा गया इसके शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्य के क्या है? अल्फा और दूसरा शून्य क्या है? बीटा। वर्ग मतलब इसको स्क्वायर कर देंगे और वर्गों का योग तो फिर इसको जोड़ देंगे स्क्वायर करके, और बराबर इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 40। और ये अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका b² माइनस 2ac बटा a² बराबर क्या हो जाएगा? 40। तो फिर हम लोग b का वैल्यू, एक काम करते हैं हम लोग को यहाँ जरूरत किसका है? bac का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ abc का वैल्यू को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? x² का गुणांक 1, और b का जो वैल्यू होगा x का गुणांक 8 हो जाएगा, और लास्ट में जो अचर पद है वो c का वैल्यू हो जाएगा, c का वैल्यू k हो जाएगा। अब इसको पुट करते हैं, b का वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a का वैल्यू 1 गुना c का वैल्यू k बराबर बटा में हो जाएगा, बराबर नहीं यहाँ बटा होगा एक्चुअली। तो a का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर बराबर 40। तो फिर इसको हम लोग आगे हल कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 गुना 1 2 गुना के 2 के हो जाएगा बराबर 40। ये नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आप इसको 1 नहीं भी लिखे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 64 माइनस 2k बराबर 40 गुना 1 40। नीचे 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 64 40 को इधर ले ले तो माइनस में आ जाएगा, 2k को इधर ले लेंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा? प्लस में। जब भी बराबर की राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड होता है तो चिन्ह चेंजिंग होता है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। तो ये -2 के बराबर के इधर आया है राइट साइड में, तो ये +2k हो गया, और 40 लेफ्ट साइड में गया तो ये माइनस हो गया। तो 64 में से 40, 4 - 0 4 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, यानी 24 आ गया। तो 2k बराबर 24 है, तो 2 से 24 2 एकम 2 2 दूनी 4, अर्थात 2 से 24 12 बार में कट जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आ गया? 12, इसलिए k का मान 12 हो गया। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।